नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। और आप इस तरीके के गंदे वीडियो शहर के अंदर प्रस्तुत करके चुनाव जीतना चाहते हो तो जीत लो यार, रख लो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बना लिए यार, जितना बनाना था, ऐसा मत करो। मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को लड़ सकते हो तो आओ ना, जमीन में लड़ो, और मैं डरता नहीं हूं। करा लो जांच, जिससे करानी उससे करा लो। जिसको चाहिए दस्तावेज, जिसको चाहिए सबूत, मेरे पास सारे सबूत है। मैं आप मीडिया के साथियों को भी कहना चाहता हूं, और ये आज आपके बीच में ला रहे हैं, ये पहले से इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया था। जिस दिन षड्यंत्र बनाया था उसी दिन मैंने शिकायत की थी, और मैं ऐसी गंदगी में नहीं पड़ूंगा। मैं बस आप लोगों को इतना ही कहने के लिए बुलाया था कि ये सब जो भी कर रहे हैं विपक्ष के साथी, ये देखिए, ऐसा है कि इसकी जांच करने के लिए तो मैंने लिख दिया है इसमें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं और इसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच भिलाई नगर विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो पर देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मीडिया के सामने वीडियो के बारे में खुलासा किया। इसी दौरान मीडिया के सामने ही देवेंद्र रो पड़े। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र यादव ने बताया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसे भाजपा ही वायरल कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे शुरुआत से ही एक सार्वजनिक जीवन रहा है, मुझसे जुड़े हर सवाल का जवाब जनता के बीच स्पष्ट होना चाहिए। अब तक विपक्ष द्वारा मेरे राजनीतिक जीवन को लेकर झूठे आरोप लगातार सवाल उठाते आए हैं, लेकिन इस बार बात मेरे व्यक्तिगत जीवन की है। विपक्ष ने मेरे व्यक्तिगत जीवन पर झूठा और गंदा आरोप लगाया है। बीजेपी द्वारा गलत वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अलग अलग तरीके से मुझे बदनाम करने की कोशिश करती रही है। कभी मुझे शहर का गुंडा बताती है तो कभी मेरा नाम महादेव सट्टा ऐप से जोड़ दिया जाता है। आम जनता, बुजुर्गों और महिलाओं के सामने यह प्रस्तुतिकरण बीजेपी की गंदी सोच दर्शाता है। चलिए अब देखते हैं देवेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। के सामने लोग अपनी बात भी प्रस्तुत करते हैं और मीडिया भी जो सच्चाई है उसको लोगों तक लेके जाती है। और भिलाई की मीडिया एक ऐसी प्रबुद्ध मीडिया है जो हमेशा ही सच्चाई को आम जन तक पहुंचाई है, और भिलाई का यही नेचर रहा है, भिलाई की यही खासियत रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर सभी मीडिया के साथियों को बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने बुलाया। बुलाने का कारण थोड़ा विशेष था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे बात करनी चाहिए। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इस पे क्या चर्चा करूं, कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिस पे मुझे चर्चा करनी चाहिए। फिर मुझे ये लगा कि चलो चर्चा तो होनी चाहिए। मेरा सार्वजनिक जीवन है, मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, तो मेरी इससे जुड़ी हुई हर बात का सवाल और जवाब होना चाहिए। इसलिए मैंने ये समझा कि आप लोगों से बुलाकर बात की जाए। पहले मैंने ये सोचा कि घर पर लूंगा, क्योंकि ये जो घटना हुई है, अभी तक की जितनी घटना होती थी वो मेरे ऊपर, मेरे राजनीतिक जीवन के ऊपर लगती थी। लांछन जितने लगते थे वो मेरे व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा बढ़कर राजनीतिक जीवन पे लगते थे। लेकिन अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता एक गलत वीडियो बनाकर पिछले समय में लोगों के बीच में वायरल कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने अलग अलग तरीके की अफवाहें और अलग अलग तरीके से मुझे रोकने की प्रयास किया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा, तो इनका स्तर इतना निम्न हो गया, इतना गिर गया कि ये भिलाई की जनता के सामने, आम आवाम के सामने, बच्चों के सामने वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको भी ये जानकारी है, ऐसा नहीं है कि मीडिया के साथियों को जानकारी नहीं, लेकिन ये प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच, उनके निम्न स्तर का उनका रवैया ये दर्शाता है।
पिछले दिनों में कल दैनिक भास्कर से मेरे पास कुछ पत्रकार साथी आए और उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किया, तो मैंने उसके सवालों का जवाब दिया और उसके बाद मैंने आज आप लोगों को बुलाया। आज चुनाव के ठीक 10-12 दिन पहले एक गलत वीडियो, मतलब एक दो लोगों का वीडियो जारी किया जा रहा है अलग अलग जगह में, और उसमें एक शक्ल दिखाई दे रही है 5 सेकंड की। मुझे तो बोलने में भी, पब्लिकली बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ये क्योंकि मैं जिम्मेदार आदमी हूं, मुझे लोग सुनते हैं, समझते हैं, युवा देखते हैं, बुजुर्ग विश्वास करते हैं बात पे, तो ऐसी बातें तो मैं पब्लिक फोरम में भी बोलने में मुझे शर्म आ रही है। लेकिन ऐसी चीजें बीजेपी के लोग मेरे नाम से लोगों को व्हाट्सएप कर रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और लोगों को दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन साथियों ने ये कहा कि भाई चुनाव का समय है, दृष्टिकोण बदल सकता है, लोगों को गलत चीजें लग सकती है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में कहने आया। एमएमएस लीक दिखाया जा रहा है और उसमें एक ऐसी शक्ल दिखाई जा रही है जो मुझसे मिलती जुलती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है बेहद गलत कर रही है। इस तरीके से वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रहार कर रही है, और जो मैं हूं ही नहीं उससे मैं क्यों डरूं। आज एआई का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, मॉर्फ वीडियो न जाने कितनी बनती है और न जाने कितनी प्रदर्शित हो जाती है। लेकिन ये ठीक है क्या? मैं आपके माध्यम से, मैं मीडिया वालों, सभी मीडिया के साथियों से मदद मांगने के लिए, आप लोगों को बोलने के लिए आज बुलाया हूं कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है भिलाई की राजनीति में। पहले मुझे गुंडा मवाली और सट्टे से जोड़ा गया, जब महादेव आईडी का पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर से पकड़ आने लग गया, हमने वो विषय उठाया, तो अब एक फर्जी एमएमएस लीक इन लोगों ने किया जिसपे ये कह रहे हैं कि वो देवेंद्र है। तो मैं कहना चाहता हूं, आप जितना भी कर लो, लेकिन आप मेरे सार्वजनिक जीवन के बाद आज मेरे व्यक्तिगत जीवन को भी तकलीफ में पहुंचा रहे हो। भाई मेरा भी तो परिवार है, मेरा भी बच्चा है, मेरी भी माँ है, मेरी भी घर पे बहनें हैं, मेरी भी पत्नी है, मेरे भी भतीजे भांजे हैं, और आप इस तरीके के गंदे वीडियो शहर के अंदर प्रस्तुत करके चुनाव जीतना चाहते हो तो जीत लो यार, रख लो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है वो कर लो। लेकिन ये गंदगी भिलाई शहर नहीं बर्दाश्त करेगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे लोगों ने कहा कि आप अपने परिवार के साथ इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन मेरे को शर्म आ रही है कि मैं अपने परिवार को कैसे खड़ा करूं ऐसी जगह पे। अब मैं तमाशा बनाऊं क्या? कितना तमाशा बनाओगे मेरा? अरे बना लिए यार जितना बनाना था, ऐसा मत करो। मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को लड़ सकते तो आओ ना जमीन में लड़ो, लड़ो ना जमीन में। ये क्या बात है, ये क्या बात है कि झूठ वीडियो दिखा के लोगों को बरगला रहे हो, गलत कर रहे हो। भगवान नहीं माफ करेगा, और मैं डरता नहीं हूं। करा लो जांच, जिससे करानी उससे करा लो, और मैंने तो जांच करा के रखी, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। जिसको चाहिए दस्तावेज, जिसको चाहिए सबूत, मेरे पास सारे सबूत है। मैं आप मीडिया के साथियों को भी कहना चाहता हूं, कोई भी सवाल उठाए इस पे, मेरे पास इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई हुई है, सब चीजें कराई हुई, क्योंकि मैं जानता था इन लोग इसी तरह की गंदगी करेंगे। और ये आज आपके बीच में ला रहे हैं, ये पहले से इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया था। जिस दिन षड्यंत्र बनाया था उसी दिन मैंने शिकायत की थी, उसी दिन मैंने मेरे ऑफिस की तरफ से शिकायत की थी थाने में, और सभी चीजों को हमने किया है। लेकिन अब हद हो गई यार, चुनाव लड़ो ना, चुनाव लड़ो, आओ मैदान में और पॉजिटिव बात करके चुनाव लड़ो, दम है तो, हिम्मत है तो। लेकिन ये गंदगी करके चुनाव मत लड़ो, और ये गंदगी करके जीत भी लोगे तो क्या दोगे भिलाई को? बर्बादी दोगे, गंदगी दोगे। भिलाई को बनाने की बात हो रही है, ऐसे गंदगी करके चुनाव जीतने की बात नहीं हो रही, और मैं ऐसी गंदगी में नहीं पड़ूंगा। मैं बस आप लोगों को इतना ही कहने के लिए बुलाया था कि ये सब जो भी कर रहे हैं विपक्ष के साथी, ये गलत काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदा काम कर रहे हैं। इतना नहीं करना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। लड़ लो, सामने से लड़ो, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे लड़ना चाहिए, जिस पे बात करनी चाहिए, जनता कन्विंस हो सकती है आपसे। लेकिन ये तरीका बहुत ही गंदा है कि आप फेक एमएमएस बनाकर लोगों को दोगे, और फेक एमएमएस के माध्यम से आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करोगे। नहीं कीजिए ऐसा,
और आपकी भी छवि खराब हो रही है। आपको लोग बहुत जिम्मेदार आदमी मानते हैं, आपको शहर भी आपकी बातों को जिम्मेदारी से समझता है, लेकिन अगर आप और आपके कार्यकर्ता इस तरीके से गंदगी पे उतरेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा साख किसी की गिर रही ना, मेरे से ज्यादा साख आपकी गिर रही है। इस बात को आप याद रखना, मेरे से ज्यादा साख आपकी गिर रही है। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके से मत प्रताड़ित करो भारतीय जनता पार्टी के साथियों, इस तरीके से नहीं, ये बहुत गंदगी है। और किसी में सच्चाई है तो लाओ ना सामने, प्रस्तुत करो ना, लेकिन ऐसे फेक वीडियो एमएमएस बनाकर लीक करके आप मेरी छवि को नहीं खराब कर सकते। मैं क्या हूं मैं जानता हूं, मेरा परिवार जानता है, मेरा ईश्वर जानता है, और मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लोग देश भर के जानते हैं, लेकिन ये गंदगी नहीं चलेगी। देखिए ऐसा है कि इसकी जांच करने के लिए तो मैंने लिख दिया है, इसमें फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट्स भी आ गई है, वो सब पक्ष में है। लेकिन मानहानि किस पे करूं, कहां से ढूंढूं कि कौन आदमी ने पहला निकाला था? पुलिस के हिसाब से तो ये हैदराबाद से सबसे पहले भेजी गई थी, और पुलिस की टीम ने हैदराबाद भी भेजा। वहां से ये एक रिसाली के कुछ बच्चों के पास आए, कुछ ग्रुप्स में आई, और जिस नंबर से आया वो नंबर उस समय से अभी तक बंद है, वो नंबर अभी तक बंद है, वो नंबर चालू नहीं है जिस नंबर से आया। पुलिस का ये कहना है। तो आइडेंटिफाई किसको करूंगा, किसके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा? अब तो सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, लोगों को डाल रहे हैं, और किससे क्या बदला लूं भाई? ये तो मेरा जीवन या मेरे चरित्र पर इस तरीके से, मतलब मेरा व्यक्तिगत जीवन को खत्म कर देना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं। मैं क्या आरोप किसी के को मानहानि भी करके मैं क्या पाऊंगा? कुछ नहीं पाऊंगा। मेरी जो मानसिक तकलीफ मुझे हो रही है या मेरे परिवार को हो रही है, वो कौन लाएगा? वो किसी भी इससे नहीं आएगा, मतलब मानहानि से नहीं आएगा। ये हानि ऐसी है जिसका कोई भी उपाय नहीं है, ये हानि ऐसी है जिसका कोई भी समाधान नहीं है, ये दुख देती है। इसके लिए बस इतना ही चाहूंगा मैं कि भविष्य में इस तरीके की इतनी गंदी राजनीति ना हो, इसका संदेश जाए। और इसका संदेश अगर कोई दे सकता है तो वो मीडिया दे सकती है और भिलाई की जनता दे सकती है। अब उसकी डिटेल पुलिस विभाग के पास जानकारी होगी, मुझे नहीं जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के भिलाई के सभी कार्यकर्ता इसका उपयोग कर रहे हैं, मॉर्फ वीडियो का, और लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आपको सही जवाब पता होगा। मुझे जो लगता है मैंने अपनी बात कही। ये घटना तो ऐसा है कि आज से लगभग 4 महीने पहले ये वीडियो पहले प्रयास किया गया था, उस समय उसके बाद रोका गया था, उसी समय से आप लोगों को भी जानकारी है। और लगभग 2 अगस्त को इसकी शिकायत की गई थी एसपी कार्यालय में, जिसके बाद इसकी आगे की कार्रवाई की गई। शिकायत के आधार पर इसकी जांच की गई है। अभी तक तो शिकायत पुलिस डिपार्टमेंट को हमने शिकायत की, पुलिस डिपार्टमेंट ने उस पर आगे की कार्रवाई की, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी जांच भी कराई, और तथ्य सामने, उसके डॉक्यूमेंट्स में कागज सभी को प्रस्तुत कर देता हूं। लेकिन मेरा ये अनुरोध है, ये मैं सभी को दे देता हूं, इसके सारी एक डिटेल इस कागज की। इसके लिए भी मैंने अपने वकील को बोला है कि इस पे जांच हो, और इस पे जो भी दोषी है, कार्रवाई या मानहानि का से भी इसकी कोई पूर्ति नहीं होती, लेकिन स्पष्टता और सच्चाई आनी चाहिए सामने। और दोषी जो भी हो, कम से कम उसकी जो ये कर रहा है वो आखिरी नंबर तक हम रीच कर जाएंगे, तब भी मैं पा कुछ नहीं पाऊंगा। सच्चाई ये है, मैं पा कुछ नहीं पाऊंगा, इसकी तह तक भी जाके क्या पाऊंगा? जो गंदगी या जो समाज को, भिलाई के शहर को, बच्चों को, आप बताइए, मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं, यहाँ का मेयर था, भिलाई का प्रथम व्यक्ति कहते हैं, इस शहर का एमएलए था, उसके बारे में अगर मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, हजारों हजार बहनें मुझे राखी बांधने आती है, आप लोगों ने देखा है ना। तो अब उन तक इसको किसी भी तरीके से परोसा जाएगा तो उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी तरह से भी नहीं कर पाऊंगा। देखिए ये टॉपिक ही नहीं है, ये तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ इस पर। भिलाई की जनता जागरूक है, सब समझते हैं, सब जानते हैं। विषय ये है कि ये निम्न स्तर पर जाना, इस तरीके से मॉर्फिंग करके वीडियोस प्रस्तुत करना क्या उचित है? क्या
इल्जाम 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 बहुत इल्जाम लगाए हैं इल्जाम मेरे तो पास। बहुत लगते हैं। लेकिन ये हद हो गई, ये हद हो गई, इसने दुख पहुंचाया मेरे को। किसी भी इल्जाम से है ना, कभी मैं ना डरा नहीं, दबा भी नहीं, लेकिन इसने दुखी किया, इसने दुखी किया मुझे बेहद। और मैंने क्या बोलूं, ये कोई सवाल ही, ये तो भाई लगाने वाले कोई कुछ भी करे। भाई देखो, ऐसा है कि मेरे को अगर जवाब देना है ना, सबसे पहले मुझे खुद को देना है। अगर मैं सच हूं, मैं अपने आप को जवाब देने में सक्षम हूं, तो मेरे को किसी सवाल, किसी भी चीजों से दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ये गंदगी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। एक सवाल मेरा है, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कौन से ऐसे विषय जिसपे ये कह रही है कि हमने ये कराया इसलिए हमको आप लाइए, हमने ये मेहनत की पिछले 5 साल में इसलिए हमको लाइए। उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई कम्युनिकेशन टॉपिक नहीं है, उसके पास केवल और केवल झूठ फरेब है। आप बताइए, ग्राफिक्स लगा दिए गए, पोस्टर्स लगा दिए गए कि अपराध रेट इतना बढ़ गया। आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, उस ग्राफिक्स पे अगर जाएंगे ना तो वो सच्चाई नहीं है, लेकिन उसको ऐसा ऐसा करके ग्राफ बनाया गया कि इतने मर्डर हो गए इतने दिनों में, कि लोगों को लगता होगा कि शायद सही होगा। लेकिन मैं उसकी तह तक भी गया हूं, ये सच्चाई नहीं है। 150 नंबर जो दिए हैं वो जितने भी हुए, लेकिन उससे 5 गुना कम हुए, लेकिन जितने भी हुए वो गलत है, मैं ये कहूंगा। लेकिन उसको इतना बड़ा करके प्रोपेगेंडा करके दिखाया जाता है कि जैसे ना जाने क्या हो गया। तो चुनाव लड़ने के लिए उनके पास टॉपिक नहीं है। चुनाव में वो केवल और केवल भ्रम फैलाकर चुनाव को जीतना चाहते हैं, गंदगी करके जीतना चाहते हैं। वो जानते हैं कि शहर की जनता मुझ पर विश्वास करती है, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, बहनें, माताएं मुझ पर विश्वास करते हैं। तो अब ये इस लेवल पे आ गए, क्योंकि पहले उन्होंने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया टिकट का, फिर प्रोपेगेंडा क्रिएट किया ईडी का, सारे जब दाव खत्म हो गए, इसके बाद महादेव आईडी का किया, महादेव आईडी में भी वो फेल हो गए, उनके ही आदमी के यहां से पैसा मिल गया, उसके बाद फिर ये नया लाया। तो मतलब आप देखिए ना, सीरीज है ये। तो पहले टिकट की सीरीज थी, फिर ईडी की सीरीज थी, फिर महादेव आईटी की सीरीज थी, अब अंतिम ये लाए हैं, इसके बाद पता नहीं क्या कुछ नया भी ला सकते। मेरा भास्कर से निवेदन है और सभी लोगों से निवेदन है, इसकी फॉरेंसिक जांच आप लोग करवाइए। ये पुलिस डिपार्टमेंट को हमने दी थी, पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से हमको ये मिली है। पुलिस डिपार्टमेंट ने और भी बहुत सारी रिपोर्ट लाई है, आप उस सब सार्वजनिक है, आप उसको ले सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।